हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम हेवी साइज़ की कुर्ती बनाना सीखेंगे कि उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। आज की वीडियो सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई जा रही है। उन्होंने अपना मेज़रमेंट भेजा है और उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली हम आज ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो मेज़रमेंट्स उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए हैं उनके बेसिस पर हमने अपनी कुर्ती की ड्राफ्टिंग करनी है आज। तो पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। मेज़रमेंट जो है, लेंथ 45 है, शोल्डर 15 है, वेस्ट 39 है, अपर चेस्ट 41, फुल चेस्ट 43, हिप 48, आर्म होल 20, फ्रंट क्रॉस 14, बैक क्रॉस 15, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 5 या 6 उन्होंने कहा था, तो हम 6 इंच का ले लेते हैं ताकि हमारे दोनों साइड में डीप नेक बन जाए और हम शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ करना भी सीख लें। इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने बैक में डार्ट डालने हैं, तो कुर्ती में हम बैक साइड में डार्ट डालेंगे। फ्रंट में शायद उन्होंने कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो शायद हमने फ्रंट में हम डार्ट अब नहीं डालेंगे। तो बिना डार्ट के अगर आपने फ्रंट में कुर्ती बनानी है और लूज फिटिंग की, क्योंकि इनको ये है कि मुझे टाइट कुर्ती नहीं पहननी, मुझे थोड़ी लूज कुर्ती चाहिए, तो उस तरह से हमने आज इसकी फिटिंग देनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स हम देख चुके हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि देखिए हमारे पास जो नेक है वो दोनों साइड में डीप है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमारा नेक कैसा है। तो जैसे ही हमें पता चला कि हमारा नेक डीप है, तो अब हमें इतना आइडिया हो जाएगा कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ करना है। शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज रेडी शोल्डर, जो बैक साइड के लिए भी चाहिए होगा और फ्रंट के लिए भी। और उसके बाद नेक शेप, मतलब किस तरह का पैटर्न बनाना है, एंड नेक डीप। सेम चीज नेक शेप यहाँ पर आएगा और थर्ड नेक डीप आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास रेडी शोल्डर का कोई मेजरमेंट नहीं है, तो अगर आप क्लाइंट का मेजरमेंट लेना भूल गए हैं या क्लाइंट आपको नहीं बता पा रहा है कि रेडी शोल्डर कितना रखना है, तो आप एक स्टैंडर्ड साइज 2.5 रख सकते हैं। तो 2.5 मैं रख लेती हूँ। दोनों साइड में ये जो मेरा शोल्डर है रहेगा वो 2.5 रहेगा। रेडी शोल्डर बैक और फ्रंट में सेम ही होते हैं, वो नहीं चेंज होते। नेक शेप में यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप ले लेती हूँ और बैक में मैं राउंड शेप ले लेती हूँ। फ्रंट का नेक डीप 7 है और इसका 6 इंच का है। इसके अकॉर्डिंगली हमने अब ड्राफ्टिंग करनी है। अब यहाँ पर ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा। शोल्डर माइनस चार्ट का मतलब कि हमें शोल्डर में से कुछ इंचेस माइनस करने हैं ताकि हमारे जो शोल्डर हैं और जो हमारा कंधे वगैरह है वो गिरे नहीं और ना ही आर्म होल में हमारे कोई ज़्यादा रिंकल्स आए। तो रेडी शोल्डर चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हमने रेडी शोल्डर वाला चार्ट ओपन कर लेना है, जैसे 2.5 ये वाला चार्ट, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 का है। तो आपके पास सारे शोल्डर माइनस चार्ट होंगे, तो आपने ऊपर रेडी शोल्डर देखना है, आपका रेडी शोल्डर कहाँ पर आ रहा है। तो इस नंबर वाले पे 2.5 आ रहा है, तो मैं ये वाला चार्ट देखूंगी। इस चार्ट में हमारे पास जब ये आ जाएगा कि हमारे यहाँ ये हमने चार्ट देखना है, उसके बाद हमने नेक शेप देखनी है। फ्रंट के लिए हमारे जो नेक शेप है स्वीट हार्ट है, तो स्वीट हार्ट इस लाइन में आ रही है। उसके बाद जब हमने ये देख लिया कि इस लाइन में है, तो अब इसका मतलब हमें नीचे वाला टेबल देखना है। अब नेक डीप कितना है 7 इंच, तो 7 इंच कहाँ पर आ रहा है इसमें। इसके नीचे क्या नंबर लिखा है 1, तो हमने 1 इंच यहाँ पे फ्रंट से माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही हम बैक का देखेंगे। बैक में भी यही चार्ट चलेगा। और शेप कौन सी है, राउंड शेप। तो राउंड शेप ऊपर वाली लाइन में आ रही है। ऊपर वाली लाइन में हमें नेक डिप कितना रखना है 0.75, मतलब 6 इंच रखना है, तो उसमें माइनस कितना करना होगा 0.75। ये यहाँ तक हमारा काम था शोल्डर माइनस चार्ट का। अब ये माइनस कहाँ से करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आपका शोल्डर जितना भी है, जैसे इनका शोल्डर 15 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5। अब 7.5 में से हमने 1 इंच माइनस किया तो हमारे पास आया 6.5। ऐसे ही हमने 7.5 में से 0.75 माइनस किया तो हमारे पास आया 6.75। ये हमारा बैक का तीरा है, ये हमारा फ्रंट का तीरा है। अब इसके अकॉर्डिंगली ही हमने सारी ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है,
बेसिकली हमें अगर तीरा शोल्डर निकालना आ जाए तो हम बड़े आराम से कटिंग कर सकते हैं। अब हमने इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, इस तरह से अब यहां पर हमने क्या करना है, ये हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले हम यहां पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे नेक विड्थ की, और अपने शोल्डर की हाफ मार्किंग करेंगे। तो 7.5 शोल्डर है तो 7.5 पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन आएंगे, क्योंकि हमारा नेक डीप है तो 1 इंच आएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे स्लोप दे देनी है। ये बेसिक है, ये सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन के लिए मतलब आर्म होल लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। इसमें हमने कुछ भी प्लस नहीं करना है और ना ही माइनस करना है, क्योंकि इनकी जो चेस्ट है वो 43 है और इस लाइन में आ रही है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 43 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम करते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आया 7.1, यानी कि हमारा जो आर्म होल चेस्ट लाइन बनानी है वो 7.1 पे बनाएंगे। हमने यहाँ पर मेजरिंग टेप रखनी है, और जहां 7.1 आया, मान लीजिए यहाँ पर 7.1 आया, तो हमने ये हमारी चेस्ट लाइन हमारी बनेगी, ठीक है। इसके बाद अभी हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी है, हमने सिर्फ चेस्ट लाइन बनाई है, ये हमारी चेस्ट लाइन। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारा जो तीरा था, हमने तीरा कितना निकाला था फ्रंट का 6.5 इंच। आपने मेजरिंग टेप यहाँ पर रखनी है, यहाँ से जहाँ 6.5 आया, मान लीजिए यहाँ पर 6.5 आया, यहाँ मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन पे भी 6.5 पे मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्लियर। यहाँ पर ये चीज जो होती है स्लोप देने के लिए होती है और आर्म होल निकालने के लिए होती है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं अपने तीरे की। इस तरह से हो गया। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरह से। उसके बाद क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो फ्रंट में हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। क्लियर। 0.25 अंदर आ गए, और यहां से हमने मार्किंग करनी है अप्रोक्सीमेटली 1 इंच की या 1.1 इंच, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और यहां पर हमने मार्किंग करनी है बस्ट प्लस 3 इंच डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर बस्ट मतलब फुल चेस्ट इनकी 43 है, प्लस करूंगी मैं 3 इंच तो आएगा 46, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 11.5। तो मैं यहाँ पे 11.5 का मार्क ले लेती हूँ। मान लीजिए ये मेरा 11.5 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का हमने ये मार्जिन ले लिया। मार्जिन आप ज्यादा नहीं रखेंगे, इतना आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप इस तरह से आप लेकर आएंगे, इस तरह से ये हमारी आर्म होल की शेप बन जाएगी। क्लियर है। आपने शेपर यूज करना है, फ्रेंच कर्व यूज करना है और आर्म होल की शेप देनी है। अब हमने क्या करना है, बाकी मार्किंग करनी है। हमने शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरिंग टेप रखनी है। यहाँ से सबसे पहले हम नेक डीप, फ्रंट का नेक हमारा कितना है 7 इंच का, तो हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ भी 1/2 इंच प्लस नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से हमने एपेक्स पॉइंट का मेजर करना है। मान लीजिए एपेक्स पॉइंट जो है, इनका एपेक्स पॉइंट था 13 इंच। एपेक्स पॉइंट इन्होंने हमें दिया हुआ था 13 इंच था, तो एपेक्स में हमने आधा इंच ऐड करना है, 13.5 इंच। उसके बाद वेस्ट का निशान हमें पता नहीं है कि कहाँ पर वेस्ट आ रही है, तो जर्नली जो वेस्ट का निशान होता है वो 15.5 पर होता है, तो ये हमारे वेस्ट की लाइन आ गई। हिप की जो मेजरमेंट होती है, अगर हाइट लंबी हो तो हम 21 इंच तक ले लेते हैं, या फिर अगर हिप हैवी साइज हो तो भी हम 21 साढ़े 21 तक ले लेते हैं। तो 21 इंच है तो मैं उसमें आधा इंच प्लस करती हूँ, 21.5 इंच। ये मान लीजिए यहाँ पे हिप का साइज आ गया। तो ये हमारी हिप की लाइन आ गई, ये हमारी वेस्ट की लाइन आ गई, ये हमारी एपेक्स पॉइंट है। इसको मैं अभी लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारी वेस्ट लाइन और ये हमारी हिप लाइन। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फुल लेंथ हमने लेनी है, तो फुल लेंथ कैसे होगी, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए, तो वो हमारी फुल लेंथ आ जाएगी। लेंथ भी हमने यहीं से मार्क करनी है। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने वेस्ट डालना है
और ना ही इन्होंने आर्म होल डाट डालनी है। तो कोई भी डाट नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी चेस्ट लाइन आई है इससे आप, जैसे ये एपेक्स पॉइंट है, यहाँ तक आप क्या करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है ये हमने कितना लिया था, 11.5 लिया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने 11.5 ही मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट की मार्किंग अभी हम छोड़ेंगे। उसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारा मेजरमेंट था 48 साइज, तो 48 में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 12.5। मान लीजिए 12.5 यहाँ आ रहा है और ये 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, हिप साइज में आप अगर आपने ये चाक की लेंथ ली हुई है, क्योंकि चाक की लेंथ हिप से थोड़ी सी ऊपर ही होती है, अगर आपने चाक की लेंथ ली है तो आप इसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। और अगर आपने हिप का मेजरमेंट लिया हुआ है तो आप 2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि जब चाक आता है वो हिप से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, तो वहाँ पर वेस्ट राउंड कम होता है, तो हम कम लूजिंग भी डालेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अब रह गई बात वेस्ट की, तो पहले हम इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। वेस्ट की मार्किंग हम क्या करेंगे, जितनी हमारी ये वाली मार्किंग आई है, अब जैसे इनकी जो वेस्ट है वो है 39 में अगर मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ, 39 डिवाइडेड बाय 3 +3, तो 39 +3 तो 42 डिवाइडेड बाय 4, तो आया 10.5 इंच। यहाँ पे 11.5 हमने मार्किंग की थी, यहाँ पे 10.5 की मार्किंग, तो हम यहाँ पे 10.5 या 11.15 तक मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और अगर बाई चांस किसी की चेस्ट, फुल चेस्ट और वेस्ट में बहुत ज़्यादा गैप हो, मतलब 6-7 इंच का फ़र्क आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी की फुल चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा गैप आ रहा हो, मतलब जैसे अभी इसमें तो सिर्फ 1 इंच का ही फ़र्क आ रहा है, किसी का 2-2.5 इंच का फ़र्क आ रहा हो, तो फिर प्लेट हमने डालनी है। तो ये 1 इंच का ही फ़र्क था, तो हमने इस तरह से इसको शेप दे देनी है। यहाँ से ये हमारी हिप की शेप, इस तरह 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से, और ये ध्यान रहिएगा यहाँ से ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ये इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हैं इस तरह से। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कितना लिया था, 48 12.5 लिया था। ठीक है, जितना हमने यहाँ पे 12.5 लिया है, जो हमारी नीचे की जो लेंथ है वहां पर हम 0.5 से लेकर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे वो मैं अभी बताती हूँ। जैसे भी यहाँ पे 12.5 है, तो मैं 12.5 में 0.75 एक्स्ट्रा लूंगी, तो आएगा 13.25। तो मेरा जो घेरा आएगा वो मैं 13.25 का लूंगी, तो वो इस तरह से। उसके बाद 1.5 इंच, तो ये लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग बनेगी। ठीक है, इस तरह से। अब इसका रीज़न समझिए कि ऐसा क्यों हमने किया है। उसका कारण ये है कि जो लोग हैवी होते हैं, जिनकी हिप साइज हैवी होती है, उनका थाई वाला पोर्शन भी हैवी होता है। और जब अगर हम यहाँ से स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं, तो जब वो चलते हैं तो वो साइड से थाई वाला पोर्शन दिखता है। और इवन जब वो बैठते हैं तो भी वो जो कुर्ती है वो लेग्स के बीच में फंसती है और यहाँ से प्रॉपर पूरी थाई दिखती है। जस्ट उस थाइस को कवर करने के लिए हम यहाँ पर आधे से 1 इंच का हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ताकि जो लाइन है वो तिरछी चली जाए। और तिरछी जाने के वजह से हमारे यहाँ से जो साइड से थाइस दिखती हैं वो कवर हो जाती हैं, और जब हम बैठते हैं तो भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 0.5 से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। इसमें ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ से ए लाइन कुर्ती की शेप आ जाएगी। बिल्कुल भी ए लाइन कुर्ती की शेप नहीं आती है। जब हम हेवी साइज में ये चीज़ करते हैं तो वो स्ट्रेट कुर्ती ही लगती है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। इसमें हमने कोई डाट नहीं डालना था, क्योंकि हमारे को जो मेजरमेंट दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि मुझे फ्रंट में डाट नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बट इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि बैक में डाट डालना है। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि फ्रंट में उनको डाट नहीं चाहिए। अब ये जो हमारा आर्म होल और इस तरह से हमारी फ्रंट साइड की जो है ड्राफ्टिंग हुई है। अब इसमें हमारा जो रह गया है वो नेक की विड्थ रह गई है। नेक की विड्थ के लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो रेडी शोल्डर था, रेडी शोल्डर हमारा कितना था 2.5 इंच का, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3.5 इंच। अब हमने जो हमारा ये शोल्डर है यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करना है। मान लीजिए यहाँ पर आया, यहाँ से हम स्ट्रेट बॉक्स बनाएंगे इस तरह से।
ठीक है। अब हमने शेप देनी है स्वीट हार्ट की, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेंटर लिया और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेंटर लेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे स्वीट हार्ट नेक की शेप बन गई। इतना होने के बाद क्योंकि ये हमारा नेक डीप है तो हमारा नेक थोड़ा सा लूज होगा, तो उस नेक को सही करने के लिए ये जो हमारा पॉइंट आया है जहाँ से हमने आर्म होल शुरू किया है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और इतना पोर्शन हमारा सारा कटिंग में निकल जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से हमने 0.25 की स्लोप देनी है और इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है। ये करना कंपल्सरी है और इसकी वजह से आपके नेक की लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। जब आप कुर्ती को बाहर रख के नापेंगे तो आपको फर्क दिखेगा, बट जब आप अपने बॉडी पर पहनेंगे तो वो एकदम गारमेंट जो है बॉडी की शेप ले लेता है, तो उससे क्या होगा कि आपका नेक की लेंथ 7 इंच ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो है कुर्ती ये लूज बनी है, लूज मतलब जो कंफर्टेबल हम जैसी हम घर में पहनते हैं वैसी लूज वाली फिटिंग वाली ये कुर्ती है। जैसी हमारी रेडीमेड कुर्तीज होती हैं तो वैसा इसका स्ट्रक्चर आएगा। हो सकता है आर्म होल में हल्का सा रिंकल आए, बट वो इसीलिए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर डाट नहीं डाली है और उन कुर्ती को टाइट हमने नहीं बनाना है, फिटिंग वाला नहीं बनाना है। ये फ्रंट पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं बैक पोर्शन की। बैक पोर्शन के लिए हम सेम ऐसे ही इस तरह से ड्राफ्ट लेंगे। ये हमारा फैब्रिक आ गया। सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है 7.5 इंच, 1 इंच डाउन करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे नेक विड्थ की इस तरह से। जो हमने फ्रंट में शोल्डर जितना लिया था, आर्म होल लिया था, सॉरी, वहाँ पे चेस्ट लाइन लेंगे 7.1 की। अब हमारा जो बैक साइड का जो तीरा था वो था 6.75, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आपने मेजरिंग टेप रखी और 6.75 यहाँ आया, तो यहाँ पर आपने ये लाइन लगानी है। ये लाइन नहीं है, ये लाइन आप लगाओगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसका सेंटर ले लेना है और सेंटर में आपने कुछ भी ना ही बाहर जाना है ना ही फ्रंट में मतलब बैक साइड में आना है। यहाँ पर आप मार्किंग किस चीज़ की करेंगे, यहाँ पर करेंगे जितनी मार्किंग हमने फ्रंट में की थी 11.5 इंच की। ठीक है, और 1.5 इंच का मार्जिन। अब हमने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये जो क्रॉस मार्क होगा ये 1.25 इंच का होगा। क्लियर है इतना? ये फ्रंट की शेप आ गई, सॉरी बैक आर्म होल की शेप आ गई। इसके बाद सेम हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ पे एपेक्स लाइन की भी आएगी मार्किंग, हमने एपेक्स लाइन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारी वेस्ट की मार्किंग और हिप की मार्किंग, ये तीनों लाइनें हमारी आएंगी। अब यहाँ पर बैक साइड में तो एपेक्स का कोई रोल नहीं है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमारे को क्यों एपेक्स पॉइंट लिया है। कारण उसका ये कि हमने बैक में डार्ट डालना है और डार्ट जो है वो एपेक्स पॉइंट्स के नीचे से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपने फिटिंग ली थी यहाँ पे 11.5 था, तो एपेक्स पॉइंट पे भी 11.5 ही आएगा। अब 1 इंच का आपने यहाँ पर बैक साइड में डार्ट लेना है। तो वेस्ट पे हमने कितनी मार्किंग की थी, 10.5 की थी फ्रंट में, तो यहाँ पर हम 11.5 की ही मार्किंग करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा डार्ट में जाएगा। उसके बाद हिप में जो 12.5 मार्किंग थी वैसे ही, तो ये मार्किंग इस तरह से ही हमारी शेप लेगी इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो हमारा 13.25 था इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर डार्ट कैसे डालना है, यहाँ से आपकी चेस्ट, फुल चेस्ट कितनी है 43, तो आप यहाँ पे 4.25 इंच पर आप मार्क करेंगे और हिप से जो आपका चाक वाली लेंथ है उससे 1.5 से 2 इंच ऊपर आपने मार्क करना है 4.25 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर वेस्ट पर आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, और इस तरह से आपने ये डार्ट डाल देना है। अब हमने बैक साइड में एपेक्स का पॉइंट क्यों बनाया है, अगर मैं ये डार्ट थोड़ा ऊपर से इस तरह से शुरू कर लेती तो मेरे को जो कुर्ती है वो बैक साइड से खिंचती और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता कि फ्रंट में जो मेरी चेस्ट है वहाँ पर फिटिंग टाइट हो जाती और प्रॉपर फिटिंग नहीं आती। इसीलिए हमें एपेक्स का यहाँ पे पॉइंट लेना ज़रूरी है ताकि जो डार्ट बने वो एपेक्स पॉइंट से नीचे ही बने, यहाँ से एपेक्स से आधा इंच नीचे ही स्टार्ट हो। इसीलिए हम बैक साइड में भी एपेक्स की लाइन ज़रूर ड्रॉ करते हैं। ऐसा ना हो कि हम ऊपर से डार्ट ले लें और हमारी चेस्ट जो है उसकी फिटिंग अच्छी ना आए, वो जैसे उसका प्रॉपर शेप होती है, कर्व होती है, वो ना आए। ठीक है, इसलिए हमें एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी होती है।
ये हो गया। सेम अब जैसे हमने फ्रंट में किया था, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे रेडी शोल्डर की इस तरह से, और नेक डीप यहाँ से मिडल से ही लेंगे जितना भी हमारा 6 इंच का था इस तरह से, और राउंड शेप हमने यहाँ से दे देनी है, ठीक है। और ये इस तरह से हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग होगी। आई होप आपको ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, ये भी नेक हमारा डीप था तो यहाँ पर आपने इसको भी स्ट्रेट इस तरह से करना है। ये पोर्शन हमारा कटिंग में निकलेगा, इससे नेक छोटा नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेरीज से ज़्यादा एक बार आप पहले बनाकर पहन कर देखिए, उसके बाद आप डाउट कीजिए कि हाँ यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.25 आप नीचे आइए और इसको स्लोप को डाउन कर दीजिए। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने हो सकता है अभी ऐसे आपका आर्म होल जो है वो 20 है, आप इसको मेजर जब करेंगे तो वो 20 इंच आ जाएगा। इन केस अगर 20 की जगह 22 आ रहा है तो 1 इंच तो स्टिचिंग में चला जाएगा, और 1 इंच जो होता है वो थोड़ा बहुत लूजिंग में रहेगा, क्योंकि हमने कुर्ती थोड़ी सी लूज बनाई है। और लूज जब हम कुर्ती बनाते हैं तो जो स्लीव्स भी अटैच होती हैं वो लूज ही अटैच होंगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आर्म होल लूज ही चाहिए होगा। और अगर आर्म होल लूज है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आर्म होल में हल्का सा, जैसे रेडीमेड कुर्ती में हल्का सा रिंकल आता है तो वो आएगा। वो रिंकल नहीं कहलाता, वो कंफर्टेबल हमें कुर्ती को बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा आर्म होल 20 है तो 20 ही आपको लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग सिंपल, जैसे हम इस तरह से फैब्रिक लेते हैं, फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच हम नीचे आएंगे, ठीक है। और 3.5 इंच से नीचे आके यहाँ से हमने 1/2 इंच आगे इधर को आएंगे, और यहाँ से हमने चेस्ट का 4th पार्ट जो है वो नाप लेना है। अगर आपको यहाँ ये डिफिकल्ट लगता है तो आपने कुर्ती का आर्म होल पकड़ना है, इस तरह से यहाँ से रख के यहाँ पे रखना है, जहाँ पे आएगा मार्किंग कर लीजिए और मार्जिन ले लीजिए। यहाँ पे मोहरी का निशान लगा के स्लीव्स की इस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे, और यहाँ से हमने बैक साइड को इस तरह से मिला देंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए यहाँ पे मिड पॉइंट से ½ इंच अंदर आएंगे और इस तरह से हमने शेप दे देनी है। ये स्लीव्स की हमारी कटिंग हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी ड्राफ्टिंग समझ आई होगी। इन केस कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर आप फिटिंग बनाएंगे, इस तरह की फिटिंग देंगे तो आपकी कुर्ती की जो लुक आएगी वो रेडीमेड कुर्ती जैसी ही आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।